लोगों के मन में ओमिक्रॉन को लेकर काफी डर बना हुआ है, लेकिन अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे लेकर हम आपके लिए एक खुशखबरी लाए हैं, जिसे सुनकर आप कहेंगे कि ओमिक्रॉन से डरना नहीं बल्कि लड़ना है। दरअसल ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर राम एस उपाध्याय ने ओमिक्रॉन को लेकर एक जानकारी दी है। उनके मुताबिक कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ही इसके खात्मे की वजह बनेगा। एक्सपर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के तेज फैलाव से डरने की जरूरत नहीं है। इस वेरिएंट की वजह से ही इस महामारी का अंत होगा। डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन फेफड़ों में काफी धीमी गति से फैलता है। तो जानते हैं इस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से बिल्कुल अलग है। डेल्टा हमारे फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचाता है, जबकि ओमिक्रॉन श्वास नली में रुककर अपनी संख्या को बढ़ाता है और जब तक वो फेफड़ों में पहुंचता है तब तक इसकी स्पीड 10 गुना कम हो जाती है और ऐसे मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। आसान भाषा में कहें तो ओमिक्रॉन के गंभीर खतरा बनने से पहले ही एंटीबॉडी उसे खत्म करना शुरू कर देती है। वायरस को इतना मौका मिल ही नहीं पाता कि वो इंसान को गंभीर रूप से बीमार कर सके। पर हाँ, जिन्हें पहले से कोई गंभीर बीमारी है उन्हें परेशानी हो सकती है। अब ओमिक्रॉन तेजी से डेल्टा की जगह ले रहा है। मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने लोगों में यह फैलेगा उतने ज्यादा लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी मिलती जाएगी। आपको बता दें कि हमारे शरीर में संक्रमण की वजह से जो इम्यूनिटी बनती है वो वैक्सीन से बनने वाली इम्यूनिटी के मुकाबले हमारे शरीर में ज्यादा समय तक मौजूद रहती है। इस वजह से ओमिक्रॉन जितनी तेजी से फैलेगा, डेल्टा का खतरा उतना ही कम होता जाएगा। यही वजह है कि अब तक डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन से होने वाली मौतों की संख्या भी काफी कम है। तो हम ये मान सकते हैं कि ओमिक्रॉन अब डेल्टा की जगह ले रहा है और मरीज भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे ओमिक्रॉन फैलेगा डेल्टा कम होगा। ओमिक्रॉन की वजह से लोगों के शरीर में नेचुरल इम्यूनिटी तेजी से बढ़ेगी और इसी वेरिएंट से कोरोना महामारी का खात्मा होगा। पर फिर भी हमें लापरवाही नहीं बरतनी है। ओमिक्रॉन हो या डेल्टा, हमें कोविड प्रोटोकॉल के सारे नियमों का पालन करना होगा, जिसके लिए सबसे पहले वैक्सीन की दोनों डोज लगवाएं, मास्क पहनकर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें। शुरुआत अहम खबर के साथ अब कर रहे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,379 केस सामने आ गए। जी हां, 37,000 का ये जो बड़ा आंकड़ा है ये क्रॉस हो गया है। ये अपने आप में चिंता का सबब और इसी से जुड़ी इस वक्त की कोरोना ब्रेकिंग आपके सामने ये रही। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं और पॉजिटिविटी रेट जो है ये 3.24% तक पहुंच गया है। इस वक्त देश में कुल 1,72,000 एक्टिव केस मौजूद हैं कोरोना के। 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। रिकवरी की रफ्तार भी तेज है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 37,379 केस सामने आए हैं, यानी संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। और तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं, जो माननीय हैं, वो भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और इसी कड़ी में नाम जुड़ गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने आज सुबह ट्वीट करके इसकी जानकारी खुद दी और उन्होंने लिखा कि मुझे भी मामूली लक्षण है, माइल्ड सिम्टम्स हैं और घर पर ही मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। केजरीवाल ने कल देहरादून और परसों लखनऊ में रैली की थी। तमाम चुनावी सभाओं में उन्होंने शिरकत की थी और इससे पहले भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल और दोबारा वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब संपर्क में आए सभी लोगों से अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पहले तो वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करा लें। ये बहुत जरूरी हो गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब यहां पर यह जानना भी जरूरी हो गया है कि वो कहां गए थे। ये देखिए, क्योंकि आजकल चुनावी मौसम है और आम आदमी पार्टी तमाम राज्यों में किस्मत आजमा रही है दिल्ली से आगे निकलकर, लिहाजा अरविंद केजरीवाल की बैक टू बैक सभाएं आजकल तमाम राज्यों में हो रही हैं
30 दिसंबर को चंडीगढ़ में विजय मार्च निकाला गया था, क्योंकि आपको याद होगा चंडीगढ़ नगर निगम में सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बनकर उभरी थी और विजय मार्च निकालने के लिए अरविंद केजरीवाल वहां पर सारे नेताओं के साथ पहुंचे थे। 31 दिसंबर को पटियाला में शांति मार्च जो निकाला गया उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने शिरकत की। सैकड़ों हजारों लोगों से मिलना जुलना हुआ होगा निश्चित तौर पर। 1 जनवरी को अमृतसर में रविदास मंदिर गए अरविंद केजरीवाल और उसके बाद वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। इसके बाद 2 जनवरी को लखनऊ के स्मृति उपवन में आम आदमी पार्टी ने बड़ी रैली की और इसमें आम आदमी पार्टी के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो मौजूद थे, अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे और बहुत भीड़ थी यहां पर। 3 जनवरी को देहरादून में भी एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया अरविंद केजरीवाल ने, यानी कल। और आज देखिए 4 जनवरी को वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, टेस्ट उन्होंने कराया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब दिल्ली में डीडीएमए की बैठक में शिरकत करनी थी अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 6.46% तक पहुंच गया है पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में। लिहाजा क्या दिल्ली रेड अलर्ट जोन की तरफ बढ़ रही है, ये एक बड़ा सवाल है और आज इस पर माथापच्ची होनी है डीडीएमए की बैठक में। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल खुद पॉजिटिव हो गए तो वो वर्चुअली क्या इस मीटिंग में शिरकत करेंगे या कैसे करेंगे, इस पर जैसे ही जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। 5 जनवरी गोवा के पणजी में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम था। कल गोवा पहुंचना था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। तो कुल मिलाकर ये तमाम कार्यक्रम थे, लेकिन आज दिल्ली के सीएम भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और दिल्ली में कोरोना संक्रमण के आंकड़े लगातार बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये अपने आप में हम सब के लिए चिंता का सबब है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।